हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हर्षित जैन। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, हमने दो टाइप के प्रॉब्लम्स कर लिए थे रीजनिंग कैलेंडर के ऊपर। जो दो टाइप बहुत ही एग्जाम में बहुत कॉमन है, वो दो टाइप हमने कर लिया। आज हम उसके अलावा जो जो टाइप के प्रॉब्लम्स है इस पार्ट 2 में वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 3 की। अब टाइप 3 के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं वो आपके सामने दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड द एग्जाम्पल दैट इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे। अब सबसे पहले तो आपको तीन चीजें आना बहुत जरूरी है। अब ये तीन चीजें क्या क्या है, दैट इज सबसे पहले तो वाई टी टी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वाई टी टी क्या लिखा है ना। तो उससे पहले इस टी का मतलब है, टी मतलब टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। हमने सबसे पहले लिखा टी मतलब टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। बहुत बेसिक है, फिर मैं बता रहा हूं आपको। और आज से जो पहले वाला दिन होता है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। इसको हम बोलते हैं यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। और उसके बाद में जो थर्ड और लास्ट की मैं बात करता हूं दैट इज टी, वो दैट इज टुमारो। बहुत बेसिक है, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप सबसे पहले ऐसे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, या वाई टी टी लिख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं हम। ये तो बहुत बेसिक है, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, तो मानो प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे। अब यहां सिर्फ बच्चे एक ही बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, दैट इज 2 days बिफोर यस्टरडे। तो ये यस्टरडे है, इससे 2 days बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। 2 days बिफोर मतलब 1 2। अब कई बच्चे यहां क्या करते हैं कि वो थर्ड डे को काउंट कर लेते हैं, वो थर्ड डे को मंडे लिख देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम ने बोला है दैट 2 days बिफोर यस्टरडे। 2 days बिफोर यस्टरडे, यहां तक हमने लिखा 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे। इसका मतलब ये क्या है, मंडे। यहां तक सबको क्लियर। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले यस्टरडे से इस मंडे, वो हमने लिख दिया, वो मंडे है। उसके बाद में देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। टुमारो के आफ्टर, बिफोर आता है तो हम पहले जाते हैं, आफ्टर मतलब बाद में। तो 2 days आफ्टर टुमारो, दिस इज टुमारो। इसके 2 दिन बाद में 1 2। तो ये कौन सा दिन होगा। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है। बस यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस 2 की जगह वो 3 पे मंडे लिख सकते हैं, कि 2 days बिफोर यस्टरडे को वो 2 days में ही इसको थर्ड वाले को काउंट करके वो यहां मंडे लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये बना लिया। और उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स। कितना इजी था, देखा आपने। उसी तरह हम सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। इफ 2 days बिफोर एंड 3 days बिफोर। मतलब ये तो दो जगह दे रखा है, 2 days बिफोर और 3। तो हमने देखा 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हम बिल्कुल कर चुके हैं। 2 टाइप के प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, थर्ड टाइप का प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद में मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप। अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ टाइप का वेरिएशन, वो इस तरह के प्रॉब्लम काफी पूछे जाते हैं, दैट इज इफ 15th मार्च ऑफ ए ईयर इज ट्यूसडे। मतलब किसी भी ईयर का अगर 15th मार्च अगर ट्यूसडे होगा तो सेम ईयर में 13th जुलाई के दिन कौन सा दिन होगा। अगर किसी भी ईयर के 15th मार्च को अगर ट्यूसडे होगा तो उसी ईयर में 13th जुलाई को कौन सा डे होगा। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो टॉप 2 शॉर्टकट्स है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब सबसे पहली बात करते हैं, हम 2 तरह के शॉर्टकट्स इसमें डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्टकट, पहला वे हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 15th मार्च, सबसे पहले यहां जो भी डेट गिवन हो वो आप यहां लिख लीजिए, दैट इज 15th मार्च। उसके बाद में मार्च के बाद में अप्रैल आता है, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, और हमें कहां तक जाना है, जुलाई तक। मतलब आपको जिस डेट तक जाना है, आप उसके बीच में जितने मंथ्स आते हैं वो सारे लिख लीजिए लाइक दिस। नाउ अब मुझे ये बताइए, अगर मार्च में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज आर देयर इन मार्च, 31। मार्च में टोटल कितने दिन होता है, 31। उसमें से 15 पास्ड आउट, मतलब उसमें से 15 डेज पास हो चुके, तो मतलब कितने दिन और बचे, 31 माइनस 15 दैट इज 16। मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें अगर 15 चले गए तो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, 16 डेज आर लेफ्ट। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं। क्या तो आप इसको ऐसे इसको काउंट करो, इसका 31 30 31 30 31 आप पूरा ऐसे काउंट करके और उसको ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिए, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। लेकिन हमें तो पूरा टाइम बचाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें बाद में भी 7 से डिवाइड करना है, तो हम उसको अभी 7 के साथ ही 7 से डिवाइड करते हुए जाएंगे। दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
हमें रिमाइंडर देखना है, अब जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था 16 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर बचा 2। उसके बाद में अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। उसके बाद में मई में 31 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जून में 30 डेज होते हैं, उसको अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और लास्ट में जुलाई में हमें कहां तक जाना है, जुलाई में आप पूरा नहीं देखेंगे, जुलाई में हमको 13 जुलाई तक जाना है तो 13 तक ही लेंगे, इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 6। देखो इसको भी करने के दो तरीके होते हैं ऐसे भी, कि आप इसको 16, 30, 31, 30, 13 सबको ऐड करो, लेकिन उससे कैलकुलेशन ही ज्यादा होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने साथ के साथ में 7 से डिवाइड किया, हमें एंड में भी 7 से उनके पेयर्स हटाने थे तो हमने पहले ही हटा दी। नाउ इन सबको ऐड करो, 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 6 15। लास्ट में हमने को क्या करना है 15 को 7 से डिवाइड कीजिए, दैट इज रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचा 1। अब आप देखिए 15 मार्च को क्या था ट्यूसडे, 15 मार्च को क्या था ट्यूसडे, और यहां हमारा रिमाइंडर कितना आया है 1। तो अगर 15 मार्च को ट्यूसडे था और रिमाइंडर अगर 1 आया है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ट्यूसडे में हम एक दिन ऐड कर देंगे, दैट इज वेडनेसडे। हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में हमें पता है 15 मार्च को ट्यूसडे दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो हमें पता है रिमाइंडर हमारा 1 आया है तो हम उसमें एक दिन ऐड कर देंगे, दैट इज वेडनेसडे। देखिए बहुत इजी वे था इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग थे हमने सब लिखे, उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर जितना आंसर में था उतना ऐड कर दीजिए। यार अगर रिमाइंडर 2 आता तो मैं 2 ऐड कर देता, ट्यूसडे में 2 ऐड करोगे तो वेडनेसडे और थर्सडे, आपका आंसर थर्सडे होता। अगर 3 आता तो फ्राइडे होता, 4 आता तो सैटरडे होता, तो जो भी रिमाइंडर आया उसको डायरेक्ट इसमें ऐड करिए। पहला टाइप तो हमने देख लिया कि इस तरह से सॉल्व होता है। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, दिस वाज द मेथड फर्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये थोड़ा सा लंबा था इसलिए इससे भी छोटा एक तरीका, हालांकि बहुत शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी इससे भी और अगर हमें छोटा जाना हो तो उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्यों पहला वीडियो देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कोड्स याद नहीं होंगे, और कोड्स आपको ऐसे टिप पे याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 15 मार्च की। हमने यहां लिखा 15 मार्च। अब ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा मेथड 2 जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। तो अब देखिए 15 मार्च की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको डिवाइड बाय 7 और इसका रिमाइंडर लिखा, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। और उसके बाद में मार्च का कोड अब आप लोग मेरे को बताइए मार्च का कोड क्या था, 144 मतलब 4, दैट इज 5। बहुत इजी था, 5 हमें पता है। और अब अकॉर्डिंग टू आर कोड 5 क्या था, अकॉर्डिंग टू आर कोड 5 था थर्सडे। देखिए अब हमारा रिमाइंडर 5 आया, अकॉर्डिंग टू आर कोड 5 पर क्या था थर्सडे, पर आंसर में कितना दे रखा है ट्यूसडे। अब हम देख सकते हैं प्रॉब्लम ने 2 का झूठ बोला है। प्रॉब्लम ने कितना झूठ बोला है, 2 का झूठ बोला है। अगर आप अपना आंसर होना चाहिए था 15 मार्च को थर्सडे, पर आ रहा है ट्यूसडे, मतलब प्रॉब्लम ने 2 का झूठ बोला है। तो अब हमें भी आंसर में 2 का झूठ बोलना है बस। अब 13 जुलाई की अगर मैं बात करूंगा, 13 जुलाई की अगर बात करूंगा तो अब कोड आपको याद होगा। सबसे पहले तो 13 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। उसके बाद में जुलाई के कोड की बात करेंगे। जुलाई का कोड क्या होगा बताइए आप मेरे को, 0 144 025 036, तो 0 6। अब हमारे पास यहां पर 6 आया, 6 का मतलब हमारे उस मेथड से क्या था, दैट वाज फ्राइडे। अब अगर प्रॉब्लम ने 2 का झूठ बोला है तो हमें भी आंसर में 2 का झूठ बोलना पड़ेगा। तो फ्राइडे में से 2 डिडक्ट कर लीजिए आप, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे। मतलब आप देख सकते हैं अगर आपको कोर्स याद है तो ये आपका प्रॉब्लम 20 सेकंड से 25 सेकंड से उससे ज्यादा का नहीं है। और इस तरीके से भी आप 20-25 सेकंड में कर सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन फिर बहुत तेज है, जिसको याद है सिर्फ रिमाइंडर लिखना है और जो भी है सदाई कर सकते हैं। हमने 2 टाइप डिस्कस किए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और भी बहुत तरीके हैं। ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट है, एक डूम्स रूल है, वो भी बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, पर हमारे लिए 2 सफिशिएंट है।
तो हमने टाइप 4 वेरिएशन देखा. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप 5 वेरिएशन. टाइप 5 वेरिएशन है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर. मतलब अगर आपसे कुछ भी पूछे कि इफ अगर आपको 1785 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, अगर आपको उस टाइप के प्रॉब्लम्स का आंसर करना है तो उसके लिए ये टाइप 5 वेरिएशन है. तो मूविंग ऑन टू द टाइप 5 वेरिएशन, आगे बढ़ते हैं. इसके लिए आपको 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी. सबसे पहली बात, इफ जो भी आपको गिवन ईयर है, जो भी आपको गिवन ईयर है, अगर उससे पहले वाला ईयर, जो भी आपको गिवन ईयर है, अगर उससे पहले वाला ईयर लीप ईयर होगा, अगर कोई भी आपको गिवन ईयर है जो आपसे पूछा जाए 1785, और अगर उससे पहले वाला ईयर लीप ईयर होगा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. जैसे 2021, उससे पहले वाला ईयर लीप ईयर है, तो उसका कैलेंडर 6 ईयर बाद रिपीट होगा. मतलब अगर कोई भी गिवन ईयर है, उससे जस्ट एक पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर होगा, उसका मतलब वो कैलेंडर अब 6 ईयर बाद रिपीट होने वाला है. अगर कोई भी गिवन ईयर है, उससे पहले वाला, अगर कोई भी गिवन ईयर है, उससे पहले वाला अगर नॉर्मल ईयर होगा, मतलब सिंपल ईयर होगा, तो उसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होने वाला है. मतलब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी गिवन ईयर से पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर हुआ, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. एग्जांपल 1933. अब 1933 से जस्ट पहले वाला 1932 वो एक लीप ईयर है, तो मतलब 1933 का कैलेंडर 6 साल बाद वापस रिपीट होगा, दैट इज 1939. और अगर उससे पहले वाला ईयर अगर नॉर्मल ईयर हुआ, सपोज 2022, उससे पहले कौन सा ईयर आता है 2021, तो 21 इज ए नॉर्मल ईयर, तो उसका मतलब 2022 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, दैट इज 2033. और लास्ट इसमें जो है, अगर कोई भी लीप ईयर होगा, जैसे 2020 की ही बात कर ले अगर हम, या 2016 की बात कर ले, अगर अब 2016 वाला कैलेंडर बाद में कब आएगा, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है आफ्टर 28 ईयर्स. मतलब बहुत इजी है, आप देख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है बस इन 3 चीजों से सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का, कि अगर गिवन ईयर से पहले वाला अगर लीप ईयर है तो 6 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट होने वाला है. अगर गिवन ईयर से पहले वाला अगर नॉर्मल ईयर है तो 11 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट होने वाला है. लास्ट एंड फाइनल, अगर कोई गिवन ईयर ही लीप ईयर है, गिवन ईयर ही लीप ईयर है, तो वो एक 28 सालों बाद में उसका कैलेंडर रिपीट होगा. और अब हम एक लास्ट टाइप की बात करने वाले हैं जो कि एक मिसलेनियस टाइप है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है, उसके लिए मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था, फिर मैं वापस समझा रहा हूं. दैट इज सेंचुरी ईयर्स में अगर हम बात करें, सेंचुरी ईयर्स में अगर हम बात करें, तो वहां अगर हमें ये चेक करना हो कि वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम सेंचुरी ईयर्स की बात करेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी 400 से चेक करनी पड़ेगी. मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं. अगर एग्जांपल 1900 की अगर मैं बात करूंगा, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 400, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है. अगर मैं 1800 की बात करूंगा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, तो वो भी लीप ईयर नहीं है. दैट इज 1600 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2400 लीप ईयर है, 1200 लीप ईयर है. ये आपको समझना पड़ेगा. मतलब आप यहां नॉर्मल 4 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते, आपको यहां पर 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो अब देखते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसमें बच्चे काफी गलती कर देते हैं. दैट हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स. अब 400 ईयर्स की मैं बात करूंगा, तो अगर मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 100. अगर मैं 400, अगर मेरे को 400 ईयर्स में टोटल अगर मेरे को लीप ईयर फाइंड करना हो, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, दैट इज 4 से डिवाइड किया तो 100. तो बच्चे 100 लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. पर ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं. जैसा कि सेंचुरी ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर मानो मेरे को 1 to 400 अगर बात करनी है, तो हमने तो 100 को भी काउंट कर लिया क्योंकि 4 से डिविजिबल वो भी है. 200 को भी हमने काउंट कर लिया, 4 से डिविजिबल वो भी है. 300 को भी हमने काउंट कर लिया. तो पर ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है.
तो हमें इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए 1 to 400 में 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा और 400 भी आएगा। तो 400 तो 400 से डिविजिबल है पूरा पूरा वन टाइम, पर 100, 200 और 300 डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हमें ये 3 हटाने पड़ेंगे। ये तीनों 4 से तो डिविजिबल है पर 400 से नहीं है, इसलिए हमें ये तीनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 97 आने वाला है। बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि आपने देखा 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है, 400 डिवाइडेड बाय 400, 100 आपका ए ऑप्शन में दिखेगा, टिक मारा, ओएमआर में भरा, आगे बढ़े। पर इसी के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपको इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मिसलेनियस में मैंने इसको ऐड किया है। तो हमने देखे कैलेंडर के जितने टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आप ये दोनों वीडियो देखिए और आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और अपने जो भी आपके दोस्त या भाई लोग अगर तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनके साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।